हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 247 क्लास 12 हिंदी मीडियम। भाई फटाफट से सभी के सभी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये जो सीरीज है बोर्ड विजेता सीरीज, इसके अंदर अब हम करने वाले हैं एक गन शॉट। और ये गन शॉट क्या है तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपका विजेता सीरीज के अंदर आपने देखा कि भाई पूरे बड़े लेक्चर्स हो रहे हैं। बड़े लेक्चर्स अर्थात पर पूरी चीज़ें डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट भी है, और साथ में हमारा बहुत सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सभी वहाँ पर करवाए जा रहे हैं। लेकिन तभी बहुत बच्चों की डिमांड ये भी है कि सर कोई एक छोटा सेशन लेके आ जाइए जो कि कम समय में ज़्यादा धमाका हो जाए, यानी कि कम समय के अंदर पूरा चैप्टर बेहतरीन तरीके से फिनिश हो जाए, एकदम यानी फुल्ली बढ़िया से रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सेशन बिल्कुल यही होने वाला है। यानी कि जो गन शॉट आपके पास दिख रहा है, ये गन शॉट कुछ ऐसा है कि भाई कम समय के अंदर पूरा चैप्टर बिल्कुल फिनिश होने वाला है। यानी कि मैं आपको बता दूं लगभग 30 मिनट के आसपास का सेशन रहेगा, जिसके अंदर हम जानेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और हमें आने अनिवार्य है। ठीक है, ये सभी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, मजा आने वाला है। हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकियों से समझने वाले हैं। कम समय इसका मतलब नहीं छुड़वाया जाएगा, नो, हर चीज क्लियर होगी एकदम बेहतरीन तरीके से। ओके, तो भाई सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे उनको भी इसके बारे में पता चल पाए और वो भी ये चीज़ जान पाए, समझ पाए और आगे बढ़ पाए। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये हमारा गन शॉट है, तो गन शॉट के अंदर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आता है संबंध एवं फलन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो संबंध एवं फलन, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ संबंध एवं फलन क्या है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर आपका है ये दो नाम से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास क्या है, तो एक जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि एक संबंध है। भाई यहाँ पर हमने देखा एक संबंध है और एक फलन है, दो बातें दिख रही है, यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा कुछ है। ठीक है, तो हम एक एक करके दोनों को जानेंगे। यानी पहले हम संबंध को जानेंगे और फिर हम फलन को जानेंगे, दोनों को बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे संबंध को। और संबंध को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है, उसको पहले समझिए, फिर हम कनेक्ट करेंगे किसको, भाई संबंध को। डन। तो कार्तीय गुणन की बात की है तो जैसे कि आपके पास कोई एक समुच्चय है, कुछ इस प्रकार से एक है ए है समुच्चय है, जो कि मैंने 1 2 3 कर दिया। चलो भाई ये बात हो गई। दूसरा एक बी समुच्चय आपके पास है, जो कि ए और बी के तौर पर आपको दिया हुआ है। क्या भाई, ए और बी के तौर पर दिया हुआ है। ये दो समुच्चय आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई ए समुच्चय आ गया, बी समुच्चय आ गया, दोनों चीज आ गई है। डन। अब मैं कहना चाहता हूं कि कार्तीय गुणन कैसा होगा। तो कार्तीय गुणन से तात्पर्य है कि ए क्रॉस में बी है, यानी ए क्रॉस में बी किस प्रकार से होगा। तो इसको जस्ट गुणा की तरह ही गुणा करना है। कैसे, तो भाई पहले एक ए के साथ आएगा तो एक ए लिख देंगे, फिर एक जो है बी के साथ आएगा तो ये एक और बी हो जाएगा, फिर उसका 2 के साथ ए आएगा, फिर 2 के साथ बी आएगा, फिर 3 के साथ ए आएगा और 3 के साथ बी आएगा। भाई इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो चुका है, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो चुका है, कार्तीय गुणन हो चुका है। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मैं समझाऊंगा कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों रिलेट कर रहे हैं संबंध के साथ, बिल्कुल समझेंगे। पहले ये समझिए कार्तीय गुणन क्या है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें क्या है। यहाँ पर कि हम बात करें तो ये हमारा ए क्रॉस बी निकल कर आ चुका है, यानी कि ए का हम कार्तीय गुणन बी के साथ निकाल कर ये बना चुके हैं। अब इसमें छोटी मोटी बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये बात तो हमने समझ ली किस प्रकार से गुणा हो रहा है। इसी के अंदर मैं दूसरी बात भी कहूँ कि अगर आपके पास एन ए, जैसे कि हमें पता है एन ए कितना है, एन ए का मतलब क्या होता है, ए के अंदर अवयवों की संख्या, उसे एन ए कहा जाता है। तो ए के अंदर कितनी संख्या है, तो 1 2 3 3 है, तो इसका से अर्थात एन ए बराबर में 3 आ रहा है। वहीं पर मैं एन बी की बात करूं तो बी के अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, तो भाई 1 और 2 दो ही अवयव हैं, अर्थात मैं यहां पर लिख देता हूं 2 आ जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं कि ए क्रॉस में बी की बात की जाए तो कितने हैं, तो ए क्रॉस में बी की बात की जाए तो भैया ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5 6, भाई 6 बन रहा है। लेकिन क्या शॉर्टकट ट्रिक है, तो भाई हाँ, बस आपको ये ध्यान रखना है ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा एन ए हो जाएगा। ठीक है, डॉट में एन बी हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ए को बी के साथ गुणा करेंगे, अर्थात ये आपका 3 था, ये आपका 2 था और 3 दूनी 6 आपके सामने आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि ए से बी के बीच में जो हम बना रहे हैं, इनका कार्तीय गुणन बना रहे हैं, वो उस गुणन के अर्थात पर ये इस तरह से संबंधित हो रहा है। ठीक है, एक के साथ ये 3 दोनों आ रहे हैं, 2 के साथ भी दोनों है, 3 के साथ भी दोनों है, और कुल जो आपके पास इसके अंदर अवयव दिख रहे हैं ए क्रॉस बी के अंदर वो कितने हैं, तो 6 देखने को मिल रहे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ए के अंदर 3 थे, बी के अंदर 2 थे, तो अगर मैं ए क्रॉस बी के अंदर अवयव जानूं तो वो 6 रहेंगे हमेशा। डन, कोई दिक्कत नहीं, एकदम ओके है।
ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी देख लिया भाई, ए क्रॉस बी देख लिया है। अब यहाँ पर होता ये है कि हम इसके अंदर संबंध जानेंगे कि संबंध किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि भैया हम ए की वैल्यूज रख रहे हैं और बी आंसर आ रहा है, यानी कि संबंध की बात करें तो हम जानेंगे ए से बी की तरफ जा रहा है। क्या भाई, ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि हम ए का मान रख रहे हैं और बी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई ए का मान ए रख रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। फिर अगर मैं ए के ही रखता हूँ तो बी भी आंसर आ सकता है, 2 रखा जाए तो ए आंसर आएगा, 2 रखा जाए तो बी भी आ सकता है, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी भी आ सकता है। ठीक है, इसे ऐसा होता है। यानी कि हम देख पा रहे हैं ए से जो बी के जो कुल संबंध बन पा रहे हैं वो कितने संबंध बनेंगे, तो कुल संबंध जो बन पाएंगे ए से बी की तरफ जाने के लिए, जब ए और बी अवयव हैं तो आपके पास ये कुल 6 संबंध बनने 6 संबंध मिलेंगे। डन, कुल 6 संबंध ही बन पाएंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर यही बात होती है ए क्रॉस बी, और हम अभी जब संबंध पढ़ेंगे तो ये ए क्रॉस बी होना अनिवार्य है, वो ए क्रॉस बी रहेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी रहेगा जो कि हम जानेंगे। ठीक है, अभी आपने समझ लिया ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई कार्तिक युग्मों के समुच्चय को कार्तिक गुणन कहते हैं, यानी कि हम देख पा रहे हैं ये कार्तिक युग्म है। युग्म कैसे, एक का ए के साथ, एक के बी के साथ, इनका एक समुच्चय जो बन जाता है उसे हम ए क्रॉस बी यानी कि कार्तिक गुणन कहते हैं। इसी को डेफिनेशन के तौर पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या भाई, संबंध के प्रकार में हम पहले ये 2 प्रकार देखेंगे, उसके बाद 3 प्रकार और देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं परिभाषा नंबर 1 और परिभाषा नंबर 2। ये 2 प्रकार आप सभी के सामने हैं। इन प्रकार की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्या चीज़ भाई, पहली बात आप इसमें देख पा रहे हो कि रिक्त संबंध क्या होता है। रिक्त संबंध, तो भाई रिक्त संबंध की बात करूं कि जब अगर आपसे कहा जाए कि भैया क्या पहला वाला दूसरे से संबंधित है, जैसे कि हम यहां पर देख पा रहे हैं ए क्रॉस ए लिखा हुआ है। अब यहां पर ए क्रॉस ए के बारे में भी आपको बता दूं कि जब कभी आपसे कहा जाए कि भाई ए क्रॉस में ए लिखा रहे, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ए रखने पर ए ही आंसर आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो 2 अवयव थे दोनों ही ए थे। आप इसमें भी कोई वैल्यू रखोगे तो दूसरे में भी उसी दूसरे वाले समुच्चय में से ही कोई वैल्यू निकाल कर रखी गई होगी। ठीक है, ए क्रॉस ए का मतलब होता है ए रखोगे तो ए आंसर आएगा भाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि भाई ए से संबंधित है, ए से संबंधित है, भाई मैं शॉर्ट में ये चीज़ें बता देता हूँ जो कि नॉर्मली लिखे हुए रहेंगे क्वेश्चन में और आप कंफ्यूज जाओगे, तो वो ध्यान रखना। ए से संबंधित है, ठीक है, अगर ऐसा कहा जाए तो इसका मतलब भी होता है ए क्रॉस ए होता है। भाई ए से संबंधित है, बस इतनी सी बात कह दे, आपको ऐसे क्रॉस करके ना दिया रहे तब भी आप समझ जाओगे क्या चीज़ कि भैया ए क्रॉस ए की ही बात कर रहा है, जब से इसने सिर्फ सिंगल सी लाइन लिखी एक ए से संबंधित है तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वापस आते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं रिक्त संबंध की बात कर रहे हैं। अब हमें कहे कि भाई कोई संबंध हमें बताना है, और वो संबंध हमें जब बताया गया और वो संबंध ए क्रॉस ए में था ही नहीं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, मतलब जितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं वो सभी इसके अंदर अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार का संबंध आपको चाहिए, ठीक है, वो इसके अंदर मौजूद है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि आप एक स्कूल में जाते हो, ठीक है, एक स्कूल में गए और वो एक बॉयज़ का स्कूल है, भाई लड़कों का स्कूल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 2 बच्चों को वहाँ से उठाना है। ओके, 2 बच्चे हमने वहाँ से जाके चुनने हैं। स्कूल में गए, 2 बच्चे हमने एक को चुना, एक को चुना। अब हमें अगर कहा जाए कि भाई हमें संबंध ऐसा चाहिए कि भाई ऐसे 2 बच्चों का संबंध चाहिए कि दोनों आपस में भाई बहन हो, ठीक है, ऐसा संबंध चाहिए। अब जैसा कि मैं स्कूल में गया और वो है बॉयज़ स्कूल, तो बॉयज़ स्कूल में जाकर अगर मैं 2 को लाता हूँ तो दोनों तो लड़के होंगे। ये तो बात असंभव है कि मैं वहाँ पर भाई और बहन ढूंढ पाऊँ, यानी कि जो संबंध मुझे चाहिए था वो वहाँ पर मौजूद हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, असंभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे तो लड़के हैं। अब सारे लड़के हैं अर्थात क्या हुआ, जो संबंध मुझे चाहिए था वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अर्थात जो संबंध मैं कह रहा हूँ वो आपका एक रिक्त संबंध है। क्या भाई, रिक्त संबंध है, एम्प्टी रिलेशन हो रहा है, और ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है। यानी ऐसा संबंध जो फाई रहे, फाई मतलब कुछ भी नहीं, इस समुच्चय में कुछ भी नहीं रहता, ठीक है, तो उसे कहा जाता है रिक्त संबंध, ध्यान रखें। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई वहीं पर हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात हमारे पास आती है क्या चीज़, दूसरा आता है भाई सार्वत्रिक संबंध की बात करें, यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। तो सार्वत्रिक संबंध की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि फिर से आप गए बॉयज़ के स्कूल में, ठीक है भाई, बॉयज़ के स्कूल में गए और आपने कहा कि भैया मुझे 2 स्टूडेंट चुनने हैं और दोनों लड़के होने चाहिए, ऐसा संबंध चाहिए। ठीक है, दोनों लड़के होने चाहिए, तो भैया आप कोई भी 2 उठा लो, लड़के ही आएंगे दोनों, यानी कि हर बार सेम चीज़ आ जाएगी। कोई भी 2 को पकड़ोगे दोनों 2 लड़के रहेंगे, ठीक है ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या फिर आपने कोई भी 2 बच्चे उठाने हैं जो उसी स्कूल के हों, तो भाई उसी स्कूल में आप घुसे हो
और उसी में से कोई 2 बच्चे लोगे तो भाई उसी स्कूल के ही पाए जाएंगे। यानी कि जब कभी आप कोई संबंध चाहते हो और वो संबंध हर किसी के लिए वैलिड होता है, हर किसी के लिए वैलिड हो जाता है, बिल्कुल सबके लिए वैलिड हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था, कुछ भी वैलिड नहीं था, इस बार सब कुछ वैलिड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। यानी तब होता यह है कि जो हम संबंध ढूंढ रहे होते हैं वो पूरा A क्रॉस A के बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है। यानी जितने भी संबंध बन सकते हैं A क्रॉस A से जो बन सकते हैं, सब कुछ को ही आप संबंध कहोगे, यही आपका संबंध के बराबर हो जाता है। तो इसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, यानी कि सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, डन एकदम। तो ये तो 2 प्रकार के थे, आर या पार वाले, यानी कि एक में संबंधित था ही नहीं कोई और एक में सब संबंधित है, ये चीज़ें। तो ये आपकी छोटी छोटी बातें 2 थी। लेकिन इसी के बाद अब जो मोटी, छोटी तो हो गई, लेकिन अब मोटी बातों की बात की जाए तो वो आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो आ गया, इसमें हम देख पा रहे हैं भाई जो परिभाषा नंबर 3 है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो संबंध पहले जो था वो आर या पार वाली कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ बातें सेम हो रही है। अर्थात यहाँ पर आता है सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की बात करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ से हम कहेंगे कि भैया कोई भी संबंध रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य तब कहलाता है जब कभी आप उसके अंदर ढूंढ रहे हो जो आपके पास कुल मिला हुआ है। कुल का मतलब क्या हो रहा है, A क्रॉस A जो है, ठीक है, ये है। फिलहाल इसने कहा है A पर परिभाषित संबंध R है, यानी A पर परिभाषित संबंध मतलब A पर परिभाषित का मतलब A क्रॉस A के अंदर हमें ढूंढना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अगर मैं ये देखता हूं कि रिफ्लेक्सिव कोई भी संबंध सिर्फ तब कहलाएगा जब उसके अंदर डबलेट हो। डबलेट मतलब डबल डबल सेम नंबर वाले 2 चीजें हों, जैसे A और A होता है, दोनों ही उसके अंदर मौजूद हों। अगर वो डबल सेम वाली चीजें वैलिड हैं, उसके अंदर मौजूद है, तब उसे स्वतुल्य कहा जाएगा। क्या भाई, स्वतुल्य कहा जाएगा, ध्यान रखना। डन, क्वेश्चन करेंगे, कोई बात, थोड़ा सा इसको टच भी करवा लेंगे। वैसे आपने समझ लिया कि भाई अगर सेम नंबर चीजें हो जाती है, ठीक है, A और A सेम हो जाता है, तब उस कंडीशन में हम उसे क्या कहते हैं, तो भाई स्वतुल्य कहते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है भाई, सम्मित की हम बात करते हैं। सम्मित क्या है, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहा जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन की बात की जाए, सम्मित की बात की जाए, तो अगर कभी कोई भी संबंध जो आपके पास है उसके अंदर A1 A2 है, यानी कि A1 A2 जो है वो संबंध में मौजूद है। पहली बात आपको कंफर्म है कि भाई A1 A2 जो है वो संबंध में है, ठीक है। अगर कोई संबंध आपके पास गिवन है और आपसे कहा जाए कि भाई A1 A2 जो है वो संबंध में है, तब आपको चेक करना है क्या इसका उल्टा भी उसके अंदर मौजूद है, यानी कि तब आपको चेक करना है क्या A2 A1 भी संबंध के अंदर है। अगर वो संबंध में पाया जाता है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि भैया वो संबंध जो है वो सम्मित है। क्या भाई, वो संबंध सम्मित है। यानी कि अब मैं कहूं कि कोई संबंध आपको दिया हुआ है और आपसे कहा कि पहला वाला दूसरे के साथ संबंधित है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर मैं इसको पलट दूं और वो भी उसके अंदर मौजूद मिल जाए, तो उस कंडीशन में उसे सम्मित कहा जाएगा। इतनी बात कंफर्म, ठीक है, डन। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगला वाला कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। यहां पर की बात करें, संक्रामक की बात करें, यानी ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ये क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि जब कभी आप किसी भी संबंध, कोई संबंध आपको दिया हुआ है, अभी एग्जांपल भी करेंगे, रुक जाइए, ठीक है। अगर हम कोई भी संबंध देखते हैं, कोई भी संबंध जो है वो आपका संक्रामक तब होता है जब कभी आप उसमें चेक करो कि भाई A1 A2 जो है वो संबंध के अंदर है। यानी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि A1 A2 संबंध में है, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, A2 A3 जो है वो भी संबंध में है, ये भी आपको दिया रहेगा। ये 2 बातें आपको दी हुई होनी चाहिए, ठीक है। अगर गलती से अगर ना दे क्वेश्चन कि भाई ये शुरू के 2 में से कोई एक भी मिस कर दे, या दोनों मिस कर दे, या एक भी मिस कर दे, तो उस कंडीशन में आप इसे चेक ही नहीं करोगे। आप इसको बिना चेक किए हुए सीधे कह दोगे कि भैया ये ट्रांजिटिव है तो है, ठीक है, ये हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि ये शुरू की 2 चीजें आपको दे ही ना रखें, तो आप इसको चेक ही नहीं करोगे, सीधे इसको घोषित कर दोगे कि भैया तू ट्रांजिटिव है। इतनी बात क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेकिन अगर ये दोनों दिए हुए हैं तब कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि ये आपको संबंधित दिया हुआ है और ये आपको संबंधित दे रखा है। अगर ऐसी कंडीशन है कि ये 2 संबंधित है, तब आपको चेक करने के लिए ये देखना होगा कि भाई इसका वाला पहले वाला और इसका वाला बाद वाला, यानी A1 A3 को हम चेक करेंगे क्या वो संबंध में है। अगर ये चीज संबंध में आ गई तब हम कहेंगे कि ये ट्रांजिटिव होगा, यानी कि संक्रामक होगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि भाई ये तीनों चीजें वैलिड हो जाए, तीनों चीजें हो जाए, यानी कि अगर मैं करूं A परिभाषित संबंध के अंदर अगर ये तीनों चीजें अगर हो रही है, कोई संबंध मैंने देखा और उसमें तीनों चीजें वैलिड हो रही है, तो उस कंडीशन में हम उस संबंध को क्या कहेंगे, तो उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। क्या भाई, तुल्यता संबंध कहा जाएगा जब वो आपका स्वतुल्य,
सम्मित और संक्रामक तीनों हो जाता है तब, ठीक है, तब हम उसे तुल्यता संबंध कहेंगे। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। फटाफट से थम्स अप कर दो कि यस सर क्लियर है, एकदम लाइक ठोक दो भाई कि यस सर मुद्दा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके डन, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, आगे क्या होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने ये है, जैसे कि हम ये देख पा रहे हैं कि ये आपको A क्रॉस B दिया हुआ है, ये ऐसा कुछ दे रखा है। अब A क्रॉस B के अंदर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि A क्रॉस B जब ये दिया हुआ है तो इसमें A समुच्चय क्या होगा। तो जैसा कि अभी हमने कार्तीय गुणन किया था उसमें हमने समझा था कि भाई हमेशा जब A से B को गुणा कर रहे हैं तो जो पहले वाला अवयव होगा वो A से आया होगा और दूसरा वाला अवयव जो होगा B से आया होगा हमेशा। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि A समुच्चय क्या होगा, तो ये समुच्चय ये होगा, A होगा, B होगा, A होगा, B होगा, A होगा, B होगा। यानी कि अभी 3 बार मत लिख देना A B, क्योंकि समुच्चय में कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, यानी मात्र A और B ही आ रहा है, यानी कि यही चीज़ तो है, हर बार सेम चीज़ आ रही है। तो A जो समुच्चय है वो आपका ये आ जाएगा। वही B समुच्चय के अगर पूछता तो उस कंडीशन में क्या होता, तो 1 3 3 1 2 2, यानी कि क्या हो रहा है, तो ये 1 2 और 3 ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिली है जो कि बाद में। तो अगर B पूछता तो ये आता, A पूछा तो ये है, इसमें कौन सा वाला ऑप्शन है, तो भाई ये आपका B ऑप्शन करेक्ट होता है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन, ठीक है। चलो भाई ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर होता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है, यानी कि इसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लाइव वाली क्लासेस में जाकर और वहाँ पर विजेता जो बैच आपका है, ठीक है, वो भी आप जाकर वहाँ पढ़ सकते हो। वो थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, बट यहाँ पर हम उसी का एक क्विक रिवीजन करवा रहे हैं, यहाँ पर ये गन शॉट करवा रहे हैं कि जिससे कि आपको फटाक से, जैसे कि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, बस आपको रिवाइज चाहिए फटाक से, तो उसके लिए ये वाला मौजूद है। ओके डन, ठीक है। चलो भाई, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर करवा दिया है पहले वाले का, यानी कि संबंध का। अब आते हैं फलन पर। फलन की हम बात करें तो फलन के अंदर हमारे पास फलन जो रहेगा वो 3 प्रकार के देखने को मिलेगा। एक आपका फलन होगा एकाकी फलन होगा, जिसे एकाक कहते हैं, और आच्छादक फलन कह सकते हैं, यानी आच्छादी भी कहते हैं, यानी ऑन टू सर्जेक्टिव कहा जाता है, और एकाक आच्छादी यानी बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये इनके नाम हैं, नाम तो पहले याद कर लेना कि अगर कोई भी फलन एकाकी है यानी इसे 1 1 कहते हैं, उसे एकाक भी कहते हैं जिसका नाम इंजेक्टिव भी है, यानी इसके हिंदी में भी 2 नाम होंगे, इंग्लिश में भी 2 नाम होंगे, ठीक है। दोनों ही याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोई सा भी लिखा हुआ आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपने भाई यहाँ एकाकी याद कर लिया, वहाँ एकाक लिखा हुआ है तो कन्फ्यूजी आ गए, तो ऐसा नहीं होना। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है भाई, एकाकी और एकाक जो है दोनों को याद रखना है, जिससे कि आपका कोई भी कन्फ्यूजन का सवाल ही ना रहे। ओके डन, ठीक है। चलो अब हम एक एक करके समझते हैं कि है क्या। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एकाक के बारे में, यानी कि 1 1 के बारे में, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, तो 1 1 की बात की जाए कि जब कभी आपके पास कोई भी एक फलन है जो कि हम देख पा रहे हैं x से y की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और यहाँ पर a है, b है, c है, d है, e है, f है। अब मैं देख पा रहा हूँ इससे यहाँ जा रहा है, 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 ये चीज़ हमने देख लिया। अब मैं इसमें देख पा रहा हूँ 1 से 1 पर ही जा रहा है, भाई कोई भी डबल नहीं जा रहा कि 2 1 पर चले गए, तो नो, 1 से 1 पर ही जा रहा है। जब 1 से 1 पर ही जाता है तो उसे हम कहते हैं एकाक कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मान लो कि मैंने यहाँ 6 लिखा और ये 6 जाकर इससे मिल रहा है, तो ये 2 हैं, 1 से ज़्यादा हो गया, 2 3 4 कितने भी हो, वो 1 पर जा रहे हो, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो कोई भी, तो फिलहाल 2 ही मैंने लिखा है, तो 2 1 ही पर जा रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा बहु और 1 पर जा रहा है, तो उसे हम बहु 1 कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसे थ्योरेटिकल कहूँ तो कैसे देखना है, तो यहाँ से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब fx1 जो है वो fx2 के बराबर है, ठीक है, तब आपके पास x1 भी x2 के बराबर होगा, ठीक है, तब एकाक है। तब फलन भी लिख देता हूं मैं साथ में, तब जो फलन आपके पास दिख रहा है एकाक है भाई, तब फलन एकाक है। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि जब fx1 जो है और वो fx2 के बराबर हो, पर x1 जो है वो नॉट इक्वल टू x2 हो, यानी x1 x2 के बराबर ना आए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि तब फलन जो है बहु 1 होगा। क्या भाई, बहु 1 है भाई, तब फलन बहु 1 होगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम डन। हाँ जी भाई, मुद्दा बिल्कुल क्लियर होता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है। फटाफट बताइए कि यस सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, एकदम ओके है, ठीक है डन। चलो भाई, तो ये हमने जान लिया कि एकाक क्या होता है और बहु 1 क्या होता है। इसके थ्रू भी जान लिया कि एकाक बहु पे 1 कैसा होता है,
ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ तो यहाँ पर एक कौन सा है, तो जब 1 से 1 पर जाता है तो उसे एक कहते हैं, यानी 1 से 1 पर जा रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आपका एक होगा, ठीक है। यहाँ पर 2 1 पर गए हैं तो इसे बहु एक कहा जाएगा, क्या भाई, बहु एक कहा जाएगा। यहाँ पर क्या है, 2 1 पर गया तो इसे बहु एक कहा जाएगा। इसकी बात करते हैं 1 से 1 पर जा रहा है तो इसे एक ही कहा जाएगा, क्या भाई, इसे एक कहा जाएगा। इतनी बात कंफर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने ग्राफ के अकॉर्डिंग भी समझ लिया कि कैसे एक या एक होता है या बहु एक होता है, और आपने यहाँ पर इस तरीके से भी समझ लिया कि एक बहु एक कैसे होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हमारे पास क्या है, तो भाई आच्छादक की बात करें, नहीं ऑन टू की बात करें, ऑन टू में क्या होगा, ठीक है। अब ऑन टू की मैं बात करता हूँ तो ऑन टू की कंडीशन में आपको ये देखना होगा कि जब आपके पास ये 2 दे रखे, एक्स और वाई दे रखा है। अब इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 लिखा, और यहाँ A B C D E F और G लिख दिया। यहाँ से इस पर जा रहा है, इस पर जा रहा है, ये आ गया आपके पास, ठीक है भाई, ये चीज़ आपके सामने हो चुका है, डन। अब देखो क्या चीज़ है, इन दो संबंध के बारे में, ये जो फलन आपको दिख रहा है, इस फलन के बारे में कहा जाए तो आप कोई वैल्यू रख रहे हो, उससे कुछ आंसर आ रहा है, भाई कुछ वैल्यू रख रहे हो, कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैंने इसमें 7 7 भी लिख दिया और ये 7 भी एफ पर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले वो एक था, लेकिन अब मैंने 2 को एक साथ कर दिया तो बहु एक भी हो गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम एक बहु एक नहीं पढ़ रहे, वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम इस पर आए हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ये संबंध फलन तो बना दिया कि ऐसे ऐसे संबंधित हो रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसा कि क्वेश्चन में क्या है कि भाई ऑन टू क्या होता है, तो ऑन टू के लिए एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना कि अगर आपको ऑन टू चेक करना है तो उसके लिए सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें जो परिसर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें जो रेंज दिख रहा है, इसमें जो परिसर दिख रहा है, इसके अंदर ये अपने किसी भी एक अवयव का प्रतिबिंब होना अनिवार्य है, हमेशा होना अनिवार्य है। लेकिन फिलहाल आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो खाली छूट गई है, भाई खाली छूट गई है। और अगर ये खाली छूट गया है, अगर कभी भी कुछ खाली छूटा हुआ दिख जाए परिसर के अंदर, तो इसका मतलब उसे का सीधे बहिष्कार कर देना कि भैया तू तो आच्छादक है ही नहीं, तू ऑन टू है ही नहीं, गद्दार है, ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये, इसको हम ऑन टू से बहिष्कार कर देंगे कि ऑन टू नहीं है, क्योंकि ये खाली छूट गया है, ठीक है। खाली नहीं छूटना चाहिए भाई, बिल्कुल भी खाली नहीं छूटना चाहिए। अर्थात मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि अगर मुझे उसको ऑन टू सिद्ध करना है तो ये भी इससे मैंने मिला दिया। अब इसके बाद क्या हो गया कि इसके हर एक अवयव इसके किसी ना किसी अवयव के साथ कनेक्टेड है। ये जो अवयव है, ये जो है वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब बन रहा है। और अगर ये सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड हैं, सारे अगर अवयव जो हैं वो किसी न किसी के प्रतिबिंब बन रहे हैं, तब ही कंडीशन, इसी कंडीशन में हम कहेंगे कि ये आपका एक बन जाएगा, ऑन टू फलन बन जाएगा, यानी कि आच्छादक बन जाएगा, जिसे आच्छादी भी कहा जाता है, यानी कि सर्जेक्टिव भी कहा जाता है। एक तो ये ग्राफिकली तरीका हो गया। दूसरे तरीके की बात करता हूँ। दूसरा तरीका आपके पास कुछ ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा भाई, तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा, तो यहाँ पर लिखोगे जब fx इक्वल टू में y है, भाई जब fx इक्वल टू y है, ठीक है, fx इक्वल टू में y आपको दिया रहेगा, डन। और इसी के कंडीशन में अगर मैं लिखता हूँ तब, अगर मैं यहाँ पर fy लिखूँ और वो x हो जाए, fy लिखूँ और वो x हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि तब फलन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन टू है, यानी कि आच्छादक है, फलन आच्छादक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, जब अगर fx इक्वल टू y दे रखा हो, अगर मैं यहाँ y रखूँ तो वापस x आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में कहोगे कि वो फलन आच्छादक हो, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन होगा कि ऐसे आपको चेक करना है, और ग्राफ के तौर पर कहा जाए तो ऐसे आपको चेक करना है। दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, इतनी बात कंफर्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर कौन सा आच्छादक है, तो यहाँ पर की बात करें तो ये 2 खाली छूट गए, मतलब मैं ऐसे काट देता हूँ, भैया तू तो आच्छादक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें खाली छूटा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखा तो ये भी खाली छूटा और ये भी खाली छूटा है, तो भैया जो खाली छूटा है उसका बहिष्कार करो कि भैया तुम तो हो ही नहीं आच्छादक। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसमें कुछ भी खाली नहीं छूटा है, यानी कि ये तो आच्छादक है, भैया आच्छादक है, डन। नेक्स्ट इसमें की बात करें तो कुछ भी खाली नहीं छूट रहा, यानी कि ये भी आच्छादक है, ये भी आच्छादक हो रहा है, ठीक है, ये भी आच्छादक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डन। तो यानी कि ये 2 आच्छादक हैं, ये दोनों नहीं हैं, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक आच्छादी की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक आच्छादी की बात की जाए तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक आच्छादी का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी फलन एक भी है
और साथ में प्लस में आच्छादक भी है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी हो जाए इसके अंदर, कोई भी फलन जो है उसमें दोनों प्रॉपर्टी हो जाए, वो एकाक भी है और आच्छादक भी है, यानी कि जो पहला पढ़ा और दूसरा पढ़ा दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होना चाहिए, तब जाकर आप कहोगे कि वो फलन जो है वो एकाक आच्छादी होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर की बात करूँ, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर क्या चीज़ भाई, कि भाई 1 से 1 पर जा रहा है तो ये एकाक है, भाई 1 से 1 पर जा रहा है एकाक है, ये आपका एकाक तो है, लेकिन आच्छादक की बात की जाए तो ये खाली छूटा हुआ है, यानी कि आच्छादक की बात की जाए, ठीक है, तो ये नहीं है और ये है, ठीक है, यानी ये एकाक तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। इसकी बात की जाए तो ये एकाक भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, दोनों ही गलत हो गया। यहाँ पर की बात की जाए तो ये एकाक है क्या, तो ये एकाक नहीं है भाई, यहाँ पर की बात करूँ तो ये एकाक नहीं है और आच्छादक है, आच्छादक है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे तो इसको भी काट देंगे कि भैया नो, हमें चाहिए था जो दोनों रहे वही चाहिए था। यहाँ पर की बात की तो ये एकाक भी है, ठीक है, और आच्छादक भी, कुछ खाली भी नहीं छूट रहा, यानी कि ये फलन आपका एकाक भी है और साथ में आच्छादक भी है, ठीक है, दोनों चीज़ हो रहा है। अगर ये एकाक आच्छादक हो रहा है यानी कि आप इसे कह सकते हो एकाक आच्छादिक कह सकते हो, यानी कि ये जो एकाक आच्छादी है वो यही वाला आया है, ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल क्लियर होता है, डन, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके है, डन डन बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। जैसे कि आगे की हम बात करते हैं, ये संबंध हमें देखने को मिल रहा है, क्वेश्चन हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, जिसके बाद चीज़ें समझ में आएगी और बढ़िया से, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे कि बात करेंगे, सबसे पहले तुल्यता संबंध की बात करें। तुल्यता संबंध क्या है, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था, ठीक है, संबंध के बारे में पढ़ा था, उस संबंध से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो ये समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हम बात करते हैं, जैसे कि आपको एक संबंध दिख रहा है ए इक्वल टू में इतना है, भाई आपको दिया हुआ ए इक्वल टू में, इसके हल की अगर मैं बात करूँ तो ए इक्वल टू में आपको दे रखा है 0 1 2 3 4 5 दे रखा है, चलो ठीक है, ये बात हो गई। अब संबंध हमें कैसा चाहिए कि a माइनस बी डिवाइड बाई 2 होगा, यानी कि संबंध की बात की है तो हमें ऐसे दो अवयव चाहिए जिनको घटाने पर 2 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 2 से विभाजित हो रहा है। अब यहां से की बात करूं, अगर मैं जीरो के साथ लिखूं, अगर जीरो लिखूं, जीरो के साथ ऐसा क्या लिखूं जिससे कि वो घटाने पर वो 2 से विभाजित होगा, तो जीरो के साथ की बात करें तो जीरो के साथ जीरो लिखोगे तब भी आएगा 0 और उसको 2 से विभाजित कर सकते हैं, जीरो के साथ 2 होगा और जीरो के साथ 4 होगा, भाई ये होगा, ठीक है। अगर मैं इनको घटाता हूं, जैसे कहा कि आप दो अवयव लोगे, ठीक है, ए और बी लोगे, इनको घटाने पर जो भी आएगा वो 2 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भाई ये तीनों 2 से भाज्य हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट में 1 की बात करता हूँ। अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 के साथ 1 करोगे तो भी 0 आएगा, 1 माइनस में 3 करोगे तो भी 0 आएगा, और उसके बाद हम बात करते हैं 1 4 की बात करें, 1 5 की बात करें तब भी 0 आएगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। इसी में थोड़े से और मैं एडअप करूंगा, ये कि इनको पलट कर लिखा है, देखो 0 0 को पलटने की आवश्यकता नहीं है भाई, 2 0 को पलट सकते हो, 2 0 को पलट दिया और 4 0 को पलट दिया, ठीक है, यहाँ पर 3 1 को पलट दिया और भाई 5 1 को पलट दिया, तो अब पलटने पर भी आप घटाओगे तो 2 से विभाज्य होगा ही, ठीक है। चलो भाई ये भी बात हो जाती है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। अच्छा, इसको मैं ना क्या करता हूँ, इसको यहीं पर साथ में लिख देता हूँ। यहाँ पर की बात करें तो कितना आ रहा है भाई, ये आ गया आपके पास 2 0 और 4 0 और 3 1 और 5 1, भाई ये हमने लिख दिया इतना। अभी तो कौन कौन से हुए, 2 हुए हैं। तीसरे की बात करें 2 के साथ आते हैं। अगर मैं 2 के साथ लिखता हूँ तो 2 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 से आप 4 लिख सकते हो, ठीक है, पहले 2 से 2 लिखोगे और उसके बाद 2 से 4 लिख सकते हो, भाई ये आ जाएगा, और 4 का उल्टा 4 से 2 भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डन एकदम, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो 3 की बात कर लेते हैं, 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, ठीक है। अच्छा, 2 से 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 2 वाले हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो भाई अगला क्या आएगा, तो भाई अगले की बात करें तो भाई 3 के साथ चलेंगे, 3 के साथ बड़े क्या, तो 3 3 हो जाएगा, और भाई 3 से 5 हो सकता है, और 3 के साथ 1 ऑलरेडी लिख चुके, लेकिन 3 के साथ 5 नहीं था तो हमने लिख दिया, इसको उल्टा करके भी लिख दिया हमने, भैया उल्टा करके भी लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट 4 की बात करें, 4 से रिलेशन ऑलरेडी बना चुके हैं, 5 से बात करें, 5 से भी सारे बन चुके हैं, यानी कि आपके पास कुल इतने संबंध बन चुके हैं जो कि आपका ऐसा है, इस संबंध को दर्शा रहा है, यानी घटाने पर 2 से भाज्य हो रहा है, ठीक है। चलो, अब इसने ये कहा है कि तब तुल्यता वर्ग 0 है, ठीक है, अब इसने कहा हुआ है तुल्यता वर्ग 0 है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग, अच्छा ये क्वेश्चन कुछ और पूछ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसको तुल्यता सिद्ध कर दिखा देता हूँ, क्योंकि तुल्यता सिद्ध करने पर चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली तुल्यता निकाला क्या जाता है, कि जिससे आपका स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों चीज़ें कंफर्म हो जाएगी। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए एकदम से, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन को भी बता दूंगा आपको। यहाँ पर क्या हम बात करते हैं तो इसके अंदर मैं देख पा रहा हूँ, ये जब आपके सामने बन गया है तो उस कंडीशन में अगर मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है, भाई स्वतुल्य के लिए चेक करना है, स्वतुल्य के लिए चेक करना है, तो स्वतुल्य की बात करूं तो स्वतुल्य का मतलब होता है सेम नंबर होने चाहिए। तो स्वतुल्य की बात की है तो उसके लिए आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर 0 0 है, भैया बिल्कुल है,
भाई एक एक भी ये दिख रहा है, भाई दो दो भी दिख रहा है, और तीन तीन भी दिख रहा है। अच्छा, चार चार और पाँच पाँच नहीं लिखा है मैंने, वो भी आएगा भाई, चार चार पाँच पाँच भी आएगा भाई, ये चार चार भी आएगा और पाँच पाँच भी आएगा, क्योंकि इसको आप घटाओगे तब भी शून्य आ ही रहा है। ठीक है, इनको घटाओगे तब भी शून्य आएगा, और शून्य दो से विभाजित होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग लिख दो, तीन तीन आ रहा है, चार चार आ रहा है, और ये पाँच पाँच आ रहा है। भाई ये हमने यहाँ पर देख लिया कि ये स्वतुल्य संबंध देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलो भाई ये स्वतुल्य हो गया। उसके बाद सेकंड की हम बात करते हैं, तो क्या आएगा, सममित की बात करें। भाई सममित की अगर बात की जाए तो सममित में, सममित की बात किया तो इसमें क्या होगा, तो आपको ये देखना है कि जो भी चीज़ दिख रही है उसका उल्टा मौजूद है क्या। जैसे कि मैं यहाँ पर कहता हूँ इसके अंदर कि भैया 0 2 जो है वो आपका संबंध में है, तो भाई यहाँ है। ठीक है, इसका उल्टा क्या संबंध में है, तो भाई हाँ ये भी है, भाई ये भी आपको संबंध में दिख रहा है, भाई ये भी संबंध में दिख रहा है। पहले हमने स्वतुल्य में देखा ये सभी के सभी संबंध में ऑलरेडी थे। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 0 2 है, तो 2 0 का उल्टा भी 2 0 भी मौजूद है इसके अंदर। ऐसे जितने भी अवयव आप दिख रहे हैं उन सभी के उल्टे भी मौजूद हैं, इसलिए आप कहोगे कि ये सम्मित भी है। ठीक है, सम्मित भी कहोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं संक्रामक की। भैया संक्रामक की बात करें, संक्रामक की अगर बात की जाए तो यहां से मैं ये देखूंगा कि अगर मैं देखता हूं, सबसे पहले समझ लो कि भाई 0 2 देख लिया कि ये आपका संबंध में बिलोंग कर रहा है, तो भैया हाँ 0 2 तो है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अगर 2 रखता हूं तो 2 और 4 भी होगा, 2 और 4 भी संबंध में बिलोंग कर रहा है, तो भैया हाँ 2 और 4 भी संबंध में बिलोंग कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब उसके बाद की हम बात करते हैं कि भाई ये दोनों आपके ऑलरेडी इसके अंदर है। अब मैं चेक करूंगा कि पहला और लास्ट वाला भी है क्या, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा, तब 0 और 4 है, ये भी आपका संबंध में बिलोंग कर रहा है, अर्थात तब हम कहेंगे कि ये संक्रामक भी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब यह संक्रामक है, तब यह संक्रामक है। ठीक है, इस प्रकार से आप चेक करते हो कि कोई भी संबंध जो है, कोई भी संबंध जो है वो तुल्यता कैसे बन रहा है, कि भाई सम्मित कैसे होता है, स्वतुल्य कैसे है, सम्मित कैसे है, संक्रामक कैसे है, ये तीनों बातें आप बिल्कुल समझ सकते हो। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं, डन। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा कि कैसे ये हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर क्या है, तुल्यता वर्ग 0 के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, 2 से भाज्य है, तो 2 से भाज्य के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं। तुल्यता वर्ग के अकॉर्डिंग कहा जाए तो 2 से भाज्य में हम देख सकते हैं कि भैया क्या क्या आएगा, तो 2 से भाज्य आपके पास देखो, ये 2 से भाज्य नहीं दिख रहे हैं, ये 2 से भाज्य नहीं दिख रहे, ये 2 से भाज्य नहीं दिख रहा, क्योंकि एक आ गया, अर्थात ये वाला जो है ये आपका तुल्यता संबंध कहलाएगा 0 2 4, जो कि 0 से स्टार्ट है, 0 भी है उसमें, और आपके सम संख्या भी आ रही है, उस अकॉर्डिंग हमने देख लिया। ठीक है, तो ए ऑप्शन का करेक्ट होता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने एक एक्स्ट्रा चीज भी समझाई है उसमें। ठीक है, और वो एक्स्ट्रा चीज ये है कि भाई स्वतुल्य कैसे निकाला जाता है, सम्मित कैसे और संक्रामक कैसे। ठीक है, आशा करता हूं ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यही 2 टॉपिक थे जो कि इस चैप्टर के अंदर थे और आपको आने चाहिए थे। ठीक है, क्योंकि इसी के बिहाफ पर क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसी के बिहाफ पर अगर आपको चाहिए कि भाई और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं, कैसे और आने चाहिए। ठीक है, ये सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में जानकारी के लिए तो भाई लाइव क्लास, इसी चैनल पे लाइव क्लासेस में जाइए, और वहाँ पर मैंने इस चैप्टर का एक लगभग 3 घंटे के आसपास का एक सेशन पूरा किया हुआ है, जिसके अंदर पूरी चीज़ें एकदम कहते हैं बहुत सारे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई हुई है। तो वहाँ पर जाकर आप प्रैक्टिस करके समझ सकते हो, जान सकते हो, तो उसको भी देख सकते हो। डन, तो उसको जरूर कनेक्ट होइए भाई, लाइव क्लासेस में भी जरूर जुड़ना, और भी आगे की क्लासेस जो होती रहेगी तो उसमें। ठीक है, और अपनी नॉलेज को बूस्ट अप करते रहिए। तो मिलेंगे अगली कक्षा में अगले चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर को भी देखेंगे कि उसका ये गन शॉट कैसा होने वाला है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, थैंक यू।